नमस्ते, ऑनलाइन मुनीम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जेब्रा ZD230 के मॉडल का प्रिंटर कैलिब्रेशन, जहां पर हम देखने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट द इंक रोल इनटू द प्रिंटर एंड हाउ टू इंसर्ट द टैग रोल इनटू द प्रिंटर। ओके, जैसे ही आप जेब्रा का ZD230 मॉडल ओपन करोगे तो आपको इंटीरियर जो है वो इस तरीके से दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हमारा टैग रोल है इसको इंसर्ट करने का एक ही तरीका है। ये जो टैग्स दिख रहे हैं ना, मेक श्योर दैट कि ये जो निकालने वाला पार्ट है ना, ये ऊपर की साइड हो और ये नीचे की साइड हो। सो इसको जो है ना, ये जो दिख रहा है एडजस्टेबल, यहाँ पर ये एरिया है, तो यहाँ पर इसको सिंपली एडजस्टेबल करके लगा देना है। और ये जो है इसको इसके इन दोनों पार्ट्स के अंदर नीचे से लेते आना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हाउ टू इंसर्ट इंक रोल इन द प्रिंटर। हमारे इंक रोल को प्रिंटर के अंदर लगाना कैसे है। ये जो बेसिकली हमारा इंक रोल होता है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आपको एक चीज को मेक श्योर करना है कि इंक रोल का जो रोल निकलने वाला है वो नीचे की साइड से आए, ना कि ऊपर के साइड से। क्योंकि अगर आप इसे ऐसा लगाओगे ना तो आपका प्रिंट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर लगा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी इंक रोल लगाते समय मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये रोल को मशीन के अंदर लगाओ तो इसका जो इंक रोल निकलने वाला है वो नीचे की साइड से निकलने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर आपको इस इंक रोल को सिंपली फिट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने हमारा इंक रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। जैसे कि हमारे इंक रोल का जो पार्ट है वो नीचे की साइड से बाहर आ रहा है, ना कि ऊपर के साइड से। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद में आपको प्रिंटर के साथ में मिला हुआ रहता है ये रॉड। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारे इंक रोल है इसको इसके ऊपर रखना है, कुछ इस तरीके से रखकर इसको स्क्रॉल डाउन करना है। एंड मेक श्योर दैट कि ये आपको ऊपर की साइड में रखना है। अगर आप इसे नीचे के साइड रखोगे तो ये इम्प्रॉपर होगा। आपको इस तरीके से बिल्कुल इसे लगाना नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो है इसको आप ऊपर की साइड में ही रखिए और स्क्रॉल कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने हमारे इंक रोल को रॉड के ऊपर स्क्रॉल कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस रॉड को इस पोजीशन के ऊपर लगाना है। तो हमें क्या करना है, इस रॉड को कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड लाना है और ये जो पोर्शन है हमारा ये भी एडजस्टेबल है। तो एडजस्ट करके आपको अकॉर्डिंगली प्रिंटर के इस साइड में इसे फिक्स करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर प्रॉपर इस रोल को फिक्स करना है। और कुछ इस तरीके से हमारा इंक रोल यहाँ पर लग चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब फाइनल पार्ट की तरफ, जो है प्रिंटर कैलिब्रेशन। प्रिंटर कैलिब्रेट करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्रिंटर को बंद करें तो आपका एक टैग प्रॉपर बाहर होना चाहिए। मतलब ना ही वो प्रिंटर के अंदर हो ना ही बाहर, प्रॉपर वन एंड ओनली सिर्फ आपको एक ही टैग बाहर रखना है। उस अकॉर्डिंगली आपको प्रिंटर को लगाना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा प्रॉपर एक ही टैग बाहर है, ना पीछे का टैग बाहर आया है, ना बाहर का टैग अंदर गया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली स्विच ऑन करना है। प्रिंटर के बैक साइड में यहाँ पर बटन होता है जिससे कि आप है ना प्रिंटर को ऑन कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ से प्रिंटर को ऑन कर लूँगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है। सो आपको कैलिब्रेशन करते समय ये ध्यान में रखना है कि आपको है ना इस बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। जैसे ही एक लाइट ब्लिंक होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही कंटिन्यू 2 बार लाइट ब्लिंक होगा उस समय आपको इसे छोड़ना है। मैंने इसे कंटिन्यू प्रेस करके रखा है। 1 बार ब्लिंक हुआ, कंटिन्यू 2 बार ब्लिंक होने के बाद छोड़ देना है। आप इसे जैसे ही छोड़ दोगे ना, कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंटर सक्सेसफुली कैलिब्रेट हो चुका है।